नाजरीन, एक किसान ने मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी सैकड़ों भेड़ों को एक ऐसे जजीरे पर छोड़ा जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और सन्नाटा था। कुछ अरसा बाद जब उसे भारी नुकसान हुआ तो वो अपना सारा सामान समेटकर वापस चला गया और लागत बचाने के लिए उन बेज़बान जानवरों को वहीं शदीद सर्दी में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। सबका यही मानना था कि ये घरेलू भेड़ें इस सख्त मौसम में चंद हफ्ते भी जिंदा नहीं बचेंगी। दिन गुजरे, साल गुजरे और फिर 40 साल का लंबा अरसा बीत गया। इस तवील अरसे में इस जजीरे पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। फिर एक दिन जब कुछ साइंसदानों ने वहां दोबारा कदम रखा तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न थी। वहां हड्डियों के ढांचों के बजाय उन भेड़ों ने मौत को मात देकर खुद को एक ऐसी नई और जंगली नस्ल में बदल लिया था जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। आखिर इस वीरान जजीरे में उन 40 सालों के दौरान ऐसा किया हुआ था। ये कहानी शुरू होती है इंसान के एक गलत फैसले से और ख़त्म होती है कुदरत के एक ऐसे मौजज़े पर जो अक्ल को दंग कर देता है। ये कहानी 1890 की दहाई से शुरू होती है जब दुनिया भर में मेरिनो वुल की मांग आसमान को छू रही थी। ये ऊन इतनी कीमती थी कि लोग उसे सफ़ेद सोना कहते थे। हर कोई इस कारोबार में रातों रात अमीर होना चाहता था। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए चिरागाहों के लिए अपनी ज़मीनें किराए पर देना शुरू कर दी। लेकिन शहर के करीब ज़मीनें बहुत महंगी थीं और मुकाबला बहुत सख्त था। ऐसे में जेम्स गॉर्डन नामी एक किसान के जहन में एक तरकीब आई। उसने न्यूजीलैंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक वीरान जगह कैम्बल आइलैंड का इंतखाब किया। ये जजीरा बज़ाहिर भेड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ कोई भी ऐसा जंगली जानवर मौजूद नहीं था जो भेड़ों का शिकार कर सके। चारों तरफ हरी भरी घास और बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां थीं। गॉर्डन ने हिसाब लगाया कि अगर वो अपनी भेड़ें इस जजीरे पर छोड़ दे तो उसे उनकी रखवाली की कोई फिक्र नहीं होगी। जानवर खुले आम घास चरेंगे, कुदरती तौर पर उनकी तादाद बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा ऑन बीच कर माला माल हो जाएगा। इसी खुशफहमी में उसने 1895 में ये जजीरा हुकूमत से किराए पर लिया और 400 से 500 भेड़ों को वहां पहुंचा दिया। बज़ाहिर ये एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया था जिसमें नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं थी। गॉर्डन अपने इस शानदार मंसूबे पर बहुत खुश था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह को वो जन्नत समझकर अपनी भेड़ें लाया है वो दरअसल एक ऐसा बेरहम और हौलनाक इलाका है जो जल्द ही उसके सारे ख्वाबों को तबाह करने वाला है। गॉर्डन को लगा था कि ये जजीरा एक जन्नत है, लेकिन कुदरत का मंसूबा कुछ और था। कैम्बल आइलैंड ने जल्द ही अपना असल और खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ये जजीरा न्यूजीलैंड से इतनी दूर था कि वहां तक सामान ले जाना और वापस लाना ही बहुत महंगा पड़ने लगा। सबसे बड़ी मुसीबत वहां का बेरहम मौसम था। साल के ज्यादातर हिस्से में वहां का दर्जा हरारत इंतहाई कम रहता, जबकि बर्फानी तूफान और तेज हवाएं रोज का मामूल बन गई। इस शदीद सर्दी और मुश्किल हालात की वजह से भेड़ों की ऊन का मयार बुरी तरह गिर गया। जो ऊन सफेद सोना समझकर बेची जानी थी वो बाजार में किसी काम की न रही। मुनाफा तो दूर की बात, गॉर्डन और उसके बाद आने वाले दूसरे किसानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा और उनकी सारी जमा पूंजी डूबने लगी। बिलाखिर 1931 का साल आया जब ये पूरा मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। सरमायाकारों ने हार मान ली और फैसला किया कि इस जजीरे को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक इंतहाई जालिमाना फैसला किया। वापसी के लिए जहाज का किराया बचाने की खातिर 4000 के करीब भेड़ों को इसी बर्फानी जहन्नुम में अकेला छोड़ दिया। ये पालतू भेड़ें थीं जिन्हें जिंदा रहने के लिए इंसान की जरूरत थी। अगर इंसान उनकी ऊन ना काटे तो ऊन इतनी बढ़ जाती है कि जानवर अपने ही बोझ तले दबकर और कीड़ों के इन्फेक्शन से तड़प तड़प कर मर जाता है। इंसान उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर जा चुका था और बज़ाहिर उनका बचना नामुमकिन था। लेकिन इस वीराने में कुदरत उनके लिए एक ऐसी कहानी लिखने जा रही थी जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 1931 में जब इंसानों का आखिरी जहाज इस जजीरे से रवाना हुआ तो पीछे मौत जैसे हालात थे इस जजीरे पर। ये हालात कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक कायम रहे। इन 4 दिहाइयों की तवील तन्हाई में इस बर्फानी जजीरे पर क्या कुछ हुआ कोई नहीं जानता। हम सब जानते हैं कि एक पालतू भेड़ इंसान की मदद के बगैर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकती।
इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ऊन है जो हर वक्त मुसलसल बढ़ती रहती है। अगर इंसान इस ऊन को काट कर ना उतारे तो इसका बोझ इतना बढ़ जाता है कि जानवर अपने ही बोझ तले दबकर चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। इससे भी बड़ा और खौफनाक खतरा ये होता है कि इस घनी और मोटी ऊन में मक्खियां और कीड़े अंडे देते हैं। इससे ऐसा जानलेवा इन्फेक्शन पैदा होता है जो देखते ही देखते पूरी आबादी को मौत की नींद सुला सकता है। जब इंसान इन 4000 बेज़बान जानवरों को छोड़कर गए तो बज़ाहिर उनकी मौत का परवाना लिखा जा चुका था। मगर हैरत की बात यह है कि कैम्बल आइलैंड का वो बेरहम और जालिम मौसम जिससे डरकर इंसान वहां से भागे थे, वही खौफनाक मौसम उन भेड़ों का सबसे बड़ा रखवाला बन गया। जजीरे पर दिन रात चलने वाली मुसलसल बर्फीली और तेज हवाओं ने मक्खियों और कीड़ों को वहां पनपने ही नहीं दिया। हवाएं इतनी तेज थीं कि कोई कीड़ा वहां जा ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का सबसे बड़ा खतरा हमेशा के लिए टल गया, जो उनकी नस्ल को खत्म कर सकता था। लेकिन बचने की ये जंग इतनी आसान नहीं थी। शदीद सर्दी और खुराक की कमी का खौफनाक इम्तिहान अभी बाकी था। इस तवील तन्हाई के दौरान जजीरे पर जिंदगी और मौत की एक बेरहम जंग लड़ी गई। जो जानवर कमजोर थे या जो इस बर्फानी मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भूख और सर्दी से मर गए। लेकिन जो भेड़ें जिस्मानी तौर पर मजबूत थीं, उन्होंने हालात के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने उस नए और कठिन माहौल में जीना सीख लिया। इन 40 सालों में नस्ल दर नस्ल कुदरत के इस निज़ाम ने कमज़ोरों को ख़त्म कर दिया और सिर्फ मजबूत तरीन जानवरों को जिंदा रखा। इंसानों की नज़रों से दूर कुदरत की इस तन्हा और खामोश लेबॉर्ट्री में एक कमज़ोर पालतू जानवर आहिस्ता आहिस्ता एक इंतहाई सख्त जान और नदर मखलूक में बदल रहा था। वक्त गुजरता रहा। आखिरकार 1970 की दहाई आ गई, जब 40 साल के तवील अरसे बाद इंसानों ने इस जजीरे का दोबारा रुख किया। साइंसदानों और माहिरीन की एक खुसूसी टीम इस वीराने में पहुंची। उन सब का यही ख्याल था कि इस बर्फानी माहौल में उन्हें सिर्फ भेड़ों के पुराने ढांचे और बिखरी हुई हड्डियां मिलेंगी। लेकिन जब उन्होंने जजीरे पर कदम रखा और आसपास नजर दौड़ाई तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां हड्डियों का कोई ढांचा नहीं था और ना ही वो कमजोर पालतू भेड़ें थीं जिन्हें इंसान मरने के लिए छोड़ गए थे। उनकी जगह एक बिल्कुल नई, फिर तेली और मुकम्मल तौर पर जंगली नस्ल ले चुकी थी। ये वो जानवर थे जिन्होंने मौत से हार मानने के बजाय खुद को कुदरत के सख्त सांचे में ढाल लिया था। जब माहिरीन ने उनका करीब से जायजा लिया तो वो हैरान रह गए। इन 40 सालों में इन जानवरों की जिस्मानी साख बिल्कुल बदल चुकी थी। उनकी टांगें पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो चुकी थीं और अब वो पालतू जानवरों की तरह सर झुकाकर नहीं बल्कि जंगली जानवरों की तरह अपना सर ऊंचा रखकर चलती थीं। जजीरे पर उगने वाले सख्त और खिरदरे पौधों को चबाने की वजह से उनके जबड़े बहुत मजबूत और थोड़े मुड़े हुए हो गए थे। वो ऊन जो कभी इंसानों के लिए बहुत नरम हुआ करती थी, अब बर्फ और तेज हवाओं का मुकाबला करने के लिए एक इंतहाई मोटी और सख्त ढाल बन चुकी थी। लेकिन साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा और नाकाबिले यकीन मोजज़ा कुछ और था। इस नई नस्ल ने इंसान की मदद के बगैर अपने जिस्म पर बढ़ने वाली फालतू ऊन को खुद ही झाड़ने की हैरत अंगेज सलाहियत पैदा कर ली थी। अब उन्हें बाल काटने के लिए किसी इंसान की कैंची की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात यह थी कि इस नस्ल के पैदा होने वाले बच्चे अपनी पैदाइश के चंद मिनटों के अंदर ही अपने पैरों पर खड़े होकर चलने फिरने लगते थे। ये खालिस जंगली खूबी थी जो उन्हें पैदा होते ही अपने खतरनाक माहौल में चौंकना और जिंदा रहने के काबिल बनाती थी। साइंसदानों की हैरत सिर्फ उन भीड़ों की बदली हुई शक्ल तक महदूद नहीं थी। जब उन्होंने जजीरे का मजीद गौर से जायजा लिया तो उन्हें एक और ऐसा हैरत अंगेज खजाना मिला जिसने सबकी आंखें खुली की खुली छोड़ दी। जैसा कि हमने जाना कि उन भीड़ों ने अपनी फालतू औन खुद झाड़ने की सलाहियत पैदा कर ली थी। वो झड़ी हुई औन जाया नहीं हो रही थी बल्कि जजीरे की घनी झाड़ियों और नोकेली चट्टानों में उलझकर महफूज हो रही थी। जब माहिरीन ने उस बिखरी हुई औन को इकट्ठा किया और लेबॉर्ट्री ले जाकर जदीद मशीनों से उसका मुआयना किया तो वो एक बार फिर दंग रह गए। कुदरत के उस सर्द तरीन और जालिम मौसम ने उस औन को खराब करने के बजाय दुनिया के सबसे नायाब, बारीक, गर्म और मजबूत तरीन रेशे में बदल दिया था। ये औन इतनी मुलायम और नरम थी कि उसने दुनिया की महंगी तरीन औन को भी पीछे छोड़ दिया था।
और हैरत की बात यह थी कि ये वजन में बहुत ही हल्की थी। हुकूमत को फौरन अंदाजा हो गया कि ये झाड़ियों में फंसा कोई आम कचरा नहीं बल्कि सफेद सोना है। उन्होंने फौरन एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की और जजीरे की झाड़ियों में सालों से जमा उस कीमती ओन को इकट्ठा करना शुरू किया। जब उस ओन को साफ करके बैनुल अक़वामी मार्केट में पेश किया गया तो इटली और यूरोप के बड़े बड़े फैशन हाउसेस उसे मुंह मांगे दामों खरीदने के लिए टूट पड़े। अगले 10 सालों में सिर्फ उस गिरी हुई ओन को बेचकर इतना बेतहाशा पैसा कमाया गया कि पिछले तमाम सालों के वो सारे नुकसानात पूरे हो गए जिनकी वजह से इंसान उस जजीरे से भागे थे। जिस मंसूबे को इंसान एक बड़ी नाकामी और तबाही समझकर रोते हुए छोड़ गए थे, कुदरत ने उसे दहाइयों तक अपने पास महफूज रखा और फिर इंसान को एक ऐसे हैरत अंगेज मुनाफा के साथ वापस लौटाया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान की वक्ती नाकामी और मायूसी के पीछे कुदरत का कोई ना कोई बड़ा और हैरानकुन राज जरूर छुपा होता है। अगर ये हैरत अंगेज वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।